सुनी चाहिए बाबूजी, आप गरीब आदमी सुन लीजिए, हमारे थाने में अपनी सुने है, वहाँ भी अलगाड़ दे, बार बार परेशानी कर तो आइए मैंने भाई साहब हमारी रिपोर्ट लिख के दो, नकल पे चल दो, ये पे कंप्यूटर पे चढ़ा के दो कि कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट कहाँ तक कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी हमारी, जाओ है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पति और पत्नी दोनों की शादी टूटने के बाद पति कहीं और शादी कर ले, लेकिन पत्नी कहीं और शादी नहीं कर सकती? यदि लड़की को कहीं और शादी करनी है तो उसे लड़के वालों को एक भारी भरकम रकम देनी पड़ती है, और यदि रकम नहीं दी तो लड़के वाले आपकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे और आपको परेशान भी किया जाएगा। नमस्कार, अभिषेक नाम है मेरा और आप देख रहे हैं टाइम इट मध्य प्रदेश। आज हम आपको एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है नात्रा प्रथा। यह प्रथा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले व आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। यह प्रथा आज भी हमारे समाज में कलंक है। आइए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर नात्रा झगड़ा प्रथा होती क्या है। दरअसल होता यह है कि बच्चों की शादियां बचपन में ही तय कर दी जाती हैं। कई बार बचपन में ही शादियां हो भी जाती हैं, तो कई बार सगाई करके रिश्ता पक्का कर लिया जाता है। उम्र कम होने के कारण बच्चियां ससुराल नहीं जाती या अन्य कारणों के चलते जब विवाद की स्थिति बन जाती है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष के लोगों से झगड़ा के रूप में एक मोटी रकम मांगता है। रकम नहीं चुकाने पर गांव में आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और तो और इसका हर्जाना भी लड़की पक्ष को ही चुकाना पड़ता है। इसे ही झगड़ा प्रथा कहते हैं। वहीं एक जगह शादी तय होने के कारण लड़की यदि दूसरे जगह शादी करती है तो उसे नात्रा प्रथा कहते हैं। जब हमारे संवाददाता लखन गुर्जर ने इस प्रथा से पीड़ित महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो उनकी मुलाकात हुई राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना अंतर्गत आने वाले सेम लावे निवासी रेखाबाई और उनके परिवार से, जो कि इसी प्रथा से पीड़ित हैं। रेखाबाई कहीं और शादी करना चाहती है, पर झगड़ा की मांग करने वाले बहादुरपुरा निवासी रमेश उसे कहीं और शादी नहीं करने दे रहा है, और तो और वह रेखा के परिवार को धमका भी रहा है। मतलब मेरे दादाजी ने बाजार में बोली सी, जब भी सगाई नहीं हुई सी ऐसे ही बोली सी ये कि हमारा लड़का के लड़की तक देख लाना, वैसे कर दाना। फिर इस घर ने आके पता लगाया तो हमारा रिश्ता गोद निकले सगाई में। मेरे भाई लगे, मेरे मौसी जी का लड़का लगे, तो हमारा रिश्ता नहीं हो चुके, मना कर दिया हमारे पापा मम्मी ने कि हमारे आपस में बहन भाई में रिश्ता नहीं हो, कि कैसा नहीं हो, नहीं तो 7 लाख रुपए झगड़ा का दो, दूसरी जगह रिश्तों करवा जावे, माँ चल जावे भी वैसा कहीं वो होने ही नहीं दे रही। अच्छा, दूसरी जगह भी आपकी शादी नहीं होने दे? हाँ, दूसरी जगह ने भी नहीं होने दे रही। माँ चल जाओ कि हमारा 7 लाख झगड़ा का दे दो, तो हम कर लो इसको। 7 लाख झगड़ों मांगे, ट्यूबवेल फोड़ गया हमारे मामा जी में 4 लाख की। तो अच्छा, हाँ। कब और मतलब शादी आप दूसरी जगह करना चाहते तो वहाँ भी नहीं करने वहाँ देगा? पे नहीं करने दे, वहाँ पे चल जाए दूसरी जगह नहीं भी पुग जाए कि हमारा 7 लाख झगड़ा दे दो, तो हम कर लो नहीं। अच्छा, हाँ, तो आप क्या मांग करते हो? तो मैं ये मांग करी उसको सजा में जान दो, उसको तो जेल में जानी चाहिए उनको। तो मेरे को परेशान कर रही है। तुम कहाँ के निवासी है, कौन है? ये रमेश बीरम देवचंद बादरपुरा का रहने वाला है। अच्छा, बादलपुरा के निवासी है जो आपको झगड़ा के लिए काफी परेशान हाँ, कर रहे मेरे को काफी परेशान कर यहाँ पे नुकसान कर दिया, यहाँ पे नुकसान कर दिया। क्या गाँव नुकसान करा था? गाँव में गाँव का खूटा जला दिया, गाँव काट दिया, मक्का काट दिया, कंडा का भी फंडावड़ा जला दिया। पेड़ पौधा भी बाल हाँ, पेड़ पौधा बाल दिया, जामुन का, कटर का, आंबा का, सबका। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि 7 लाख रुपए झगड़ा दो, हम लड़की नहीं भरना हो। हम झगड़ा कहाँ से था 7 लाख में? फिर इसने कोर्ट में दावा भी लगा दी। अच्छा, हाँ, आपकी मतलब जो सगाई हुई थी, जो बात हुई थी, हाँ। किस तरह हुई थी और जो कब हुई थी? बाजार में हुई सी, मतलब हमारे दादाजी भी दो दोस्त ऐसा। अच्छा, तो मुलाकात में उनने नहीं की कि हमारे लड़का के लड़की है गीता का देख लेंगे, बस नो पक्की नहीं हुई सी। हाँ, बस यही खीसी जे में अब गोत्र निकल रही है। हमारा दादाजी भी शांति हो गया अभी करवा। उस समय आपकी क्या उम्र होगी? उस समय हमें ऐसे 7-8 साल की। अच्छा, नाबालिग उम्र में ही हाँ। आपकी बातें कर दी थी। हाँ, पर वहाँ भी रिश्तेदारी मिलने के कारण आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा नहीं हो। हो पा रही। है नी? इस कारण ही आपकी शादी नहीं हो पा हाँ, रही। इस अब कारण देखो ना, तेरी हमारी बेटियों की शादी- लड़की तो फिर नहीं रोकी। कौन ला ले भाई साहब? क्या समस्या है? तो भाई बहू जी बहुत परेशानी कर दिया है। कहीं रास्ता गुंडे, हमारा भी रास्ता गुंडा है। हम वहाँ राजगढ़ बाजार जाऊँ लड़की ले तो हमारे काटने के तैयारी है कि हमारी जान की कोई या नहीं है कि मारवे की। कौन कर रहा है आपको? ये मतलब पीरम करियो और रमेश और देवचंद, ये बहुत धमकी दे रही है मारने किस की। बात को लेकर धमकी कि दी? हमारी लड़की कोई सगई ने समगन कुछ भी नहीं, जबरदस्ती पैसा वाला पाल्टी गई, जबरदस्ती पर परंबा करने कर दिया लड़की को। ये बहुत गड़बड़ जब
जबरन से ही अच्छा, जबरदस्ती रिश्ता करना जबरदस्ती चाहते हैं। रिश्ती कर दो अच्छा गया है जबरदस्ती से गई। अच्छा, अब मन काला काम गरीबे का तो हमारे राज में भी नहीं सुने, थाना में जावा थाना में भी नहीं क्या सुने, पहले बात हो गई थी क्या आपकी? नहीं कुछ भी कहीं भी बात भी नहीं हुई भाई साहब, कुछ भी कहीं बात भी नहीं हुई, कहीं भी नहीं, जबरदस्ती की परेशानी कर दिया बहुत ही। आप कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं अभी? हमने शिकायत भोपाल भी कर दी, एक बार करी थी भोपाल, अच्छा, वहाँ से कलेक्टर का दरखास्त दे दी, एफसी साहब का दे दी, उनने कुछ भी नहीं सुनी, करान कार्रवाई कोई कार्रवाई करे कहीं नहीं, पैसे वाली पार्टी पैसे देते भाई साहब, आप कहते जाओ और केस केस यदि केस तोड़ाते हैं तो पार्टी वकील उन्होंने 3-3 4-4 वकील करे है। अच्छा, और हम तो गरीब आदमी है, हमारे तो 12 जमा, ये 12 जमा यही सुनिए बाबू जी, आप गरीब आदमी सुन लीजिए, हमारे थाने में भी नहीं सुने है, वहाँ भी अलगाड़ दे। अच्छा, क्या बोलते थाने में जब आप एफआईआर दर्ज करने? बार बार परेशानी कर पाए जी हमने, भाई साहब हमारी रिपोर्ट लिख के दो, नकल पे चढ़ दो, ये पे कंप्यूटर पे चढ़ा के दो कि कुछ भी नहीं है रिपोर्ट कहाँ तक कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी हमारी, जाओ है अच्छा, वहाँ जाओ देख पाने मुँह को देख पावन, कुछ कहीं भी नहीं आवा, मुँह को देख पा नहीं आवा काली फीट। तो आप क्या मांग करते हो प्रशासन से? वहाँ यही कहिए बाबू जी, वहाँ लड़की शादी करवा चाहिए और दूसरी जगह में तो शादी नहीं कर पाती, क्यों नहीं करने दे रहे हो? नहीं हमारा फैसला करो, 7 लाख रुपये जगह का मांग लिया। अच्छा, आप रिश्ता में बहन भाई है का, अच्छा, क्या रिश्ता है? उसके गोती ये की मलगी दो ब्याना की, तो ये बच्चे बच्ची बहन भाई हुई है, अच्छा, तो यूँ के मैं तो सब पढ़ लूँ भाई, अच्छा, तो बहन भाई का रिश्ता होता हो तो भाई कर दूँ, वो कभी कोई कहीं कहीं हुई है सही है। हिंदू में, तो हम गरीब आदमी तो गाँव का सभी धमकियाँ दे रहे, हमारा गाँव का तक धमकियाँ दे दिया, अच्छा, गाँव वालों भी आप पे दबाव बनाते हैं कि वहीं पे शादी करो? वहीं करो, गाँव का भी दबाव दे दिया, अच्छा, ये गाँव का भी, तो हमारी कोई भी नहीं सुने थाना में, यहाँ गाँव का खेदूर खेती के। इस चर्चा के दौरान हमारे रिपोर्टर की मुलाकात गांव की एक और अन्य महिला से हुई, जिसके पति ने सिर्फ इसलिए उस महिला को छोड़ दिया था क्योंकि उसके 2 बेटियां थी। सुनिए उसी की जवानी। और वो रखने नहीं चाहता है, और मुझको हमारे मासी ससुराल ले गया था नहीं, तो उसने मारपीट करके भगवा दी, वो ननद भी भगाती है। क्या कहते हैं वो? नहीं कहते हैं तुझको नहीं रखता, क्यों नहीं रखना, क्या 2 कारण? लड़कियां वही जैसे, तो क्या मांग कर रहे हो, क्या चाहते क्या है आपसे? वो दहेज मांगते, कितना क्या दहेज मांगते हो? बहुत सामान मांगते, बड़े बड़े गाड़ी, और हमारा पिताजी ने बनीजा दे दी। आप क्या चाहते हो, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हो? अब कार्रवाई है कि हमें लड़कियों को खर्चो और हमारा खर्चो, और हमारा भाई कहाँ तक हमारे साथ देगा। हमारी 2 लड़कियां स्कूल में पढ़ रही प्राइवेट में, और हमारा भाई कहाँ तक कब तक उस लड़की को साथ देगा। 3 माँ बेटियों का कौन पेट भरे। मजदूरी करती हूँ, लड़कियों को पालती हूँ, वो ननंद रहने नहीं देती है, पति नहीं रखते, मारते पीटते, ननंद भी भगाड़ती, रात में बाहर ही निकालती है। ससुर पति सब कि नहीं रखो, और दूसरी औरत ढूंढ रही है। आपकी शादी कब हुई थी? शादी कहाँ का साल? 18 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा, आपकी उम्र क्या थी उस समय? 20 साल। 20 साल की उम्र थी। हाँ, शादी होने के बाद क्या आप अच्छे मतलब? अब शादी होने के बाद तो अच्छी रखी, और 2 लड़कियां वही नहीं जिससे दुख दे वाला जाते। अच्छा, हाँ, ये 2 लड़के वही जिससे दुख दे रहे थे कि लड़के हो रही, लड़के क्यों नहीं हो रही। अब लड़का का असला लड़कों की मांग कर रहे हो कि आपके लड़का नहीं हुआ इसका? हाँ, जैसे दूसरी औरत लांग ननंद के, दूसरी लांग इसके तो लड़के हो रही, और पति भी कहता है। अच्छा, आपके लड़की पैदा हुई उसके बाद से आपको आपके साथ दुर्व्यवहार करने लग गए, हाँ, मारा पीटी करने लग मारा पीटी करने लग गए। ननंदी के इसको तो लड़के हो रही। नाथद्वारा झगड़ा कुप्रथा को बंद करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले को राज्यसभा में रखा था कि इस प्रथा को बंद करने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कि इस प्रथा में अंकुश लगाया जा सके। अनेक जातियों में आज भी नातरा की प्रथा है, झगड़े की प्रथा है। नातरा क्या होता है? अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और उसके बाद
उसके बाद पति दूसरी शादी कर लेता है, तो पत्नी जो लड़की छोड़ दी गई है, उस परिवार को अगर उस लड़की की दूसरी शादी करनी है तो उसको लाखों रुपए उस पति को देना पड़ता है जिसने छोड़कर दूसरी शादी कर ली। यह आज भी प्रथा है और अनेक जातियों में है। इस प्रकार से यह झगड़ा दिया जाता है लाखों रुपए का। और यही नहीं है, जब झगड़ा नहीं देते हैं तो पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत में दलाल लोग बीच में आ जाते हैं और दलाल लोग बीच में आकर सौदा करते हैं और नहीं पटाने पर उनकी फसल उजाड़ देते हैं, जला देते हैं, घर जला देते हैं। जब क्षेत्रीय विधायक बापू सिंह तंवर से हमने इस विषय में बात करने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कोई आज की नहीं है, ये आदिकाल से चली आ रही है और इसमें हम सामाजिक स्तर पर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और सामाजिक स्तर पे भी बैठके का दौर चल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नासूर है, ये झगड़ा प्रथा से समाज में जो हानि हो रही है, एक तरह से कोई आग लगा देता है, कोई पुलिस थाने में जा रहा है, पंचायतें हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन की बर्बादी हो रही है, तो इस प्रकार से समाज में एक अव्यवहारिकता हो रही है, उसको समाप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं और सार्थक पहल कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रथा खत्म हो। और ये प्रथा का कारण है एक तो अशिक्षा के कारण, और लोग यहाँ से पलायन करके जो जाते हैं उसमें ज़्यादा इससे हो रहा है। तो धीरे धीरे अब पानी की व्यवस्था हो गई है, क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे लोग अपने काम में लग जाएंगे तो ये प्रथा भी खत्म हो जाएगी। कोई जनप्रतिनिधि इसमें सहयोग नहीं करते। हमारे तो इसके लिए सख्त कानून बनाए जाने के लिए राजा साहब दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सांसद, उन्होंने राज्यसभा में उठाया इस मामले को और हम भी प्रदेश लेवल पे उठा रहे हैं कि इसमें सख्त से सख्त कानून बने ताकि इस प्रथा पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं इस मामले पर जब पुलिस से बात की गई तो सुनिए पुलिस ने क्या कहा। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने कुछ महिला बाल विकास और आरएसएस के साथ मिलकर कुछ बच्चों की ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी कराई है। कुछ लोगों को टोल पर नौकरी पे रखवाया, कुछ लोगों को हमने पेट्रोल पंप वालों से बात की है। कहीं एक हॉस्टल भी यहाँ पर राजगढ़ में खोला गया। जो बाल सगाइयाँ अभी तक जो 10-15 साल पहले हुई हैं, उन महिलाओं को, उन परिवारों को अभी ये समस्या बाकी है, जिनको लगातार समझाइश दी जा रही है और उनको हर तरह का यथासंभव प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। माननीय न्यायालय से भी हम लोगों ने इसमें कोऑर्डिनेट किया है, क्योंकि ये बात सही है कि पुलिस एफआईआर करने के बाद चालान कर देती है, गिरफ्तारी कर देती है, लेकिन सज़ा के लिए माननीय न्यायालय में क्योंकि प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है तो थोड़ा समय लगता है। इस संबंध में हमने माननीय डीजी साहब से भी संपर्क किया है और उन्हें भी समस्या के बारे में अवगत कराया है और उन्होंने इसको फास्ट ट्रैक करते हुए पिछले दिसंबर में ही अभी करीबन 10 ऐसे केसेस में सज़ा सुनाई है। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से प्रक्रिया तेज होने के बाद अब इसमें जल्दी ही सजाएं होंगी और लोगों को इस प्रथा से मुक्ति मिल पाएगी। जी सर, आगामी और क्या, जैसे कि कुछ योजनाएं जैसे कि इसको बंद करने? इसमें लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए नौकरी मिले और पढ़ाई हो सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने सभी प्रकरणों में एफआईआर की है, गिरफ्तारी की है, चालानी की है, बट क्योंकि इसके बाद की प्रक्रिया माननीय न्यायालय में होता है तो इसलिए हम माननीय न्यायालय से संपर्क करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि प्रक्रिया को तेज की। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने एक प्रयास किया है आपको जानकारी देने का, जिससे कि इस कुप्रथा के प्रति आप जागरूक हो सकें और इन पीड़ितों को न्याय मिल सके। तो आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिषेक आपके साथ। इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे संवाददाता लखन गुर्जर ने हमारा विशेष योगदान दिया है। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।